everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैप कार्ड रीडर एंड उसुई रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रू सक्सेस स्टोरी जानने वाले हैं, ठीक है, जो कि हाउ द सीक्रेट चेंज माई लाइफ इस बुक से लिया गया है। एंड ये जो स्टोरी है कीन, जो कि कनाडा से है, उन्होंने शेयर किया है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में वर्क करने के लिए, काम करने के लिए, अपने लाइफ में मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। वो जो हैप्पीनेस है, वो जो फीलिंग है, वो आपको अंदर से जीना होगा, ठीक है। जब तक आप अंदर से चीजें नहीं जीते हैं, जब तक आप अंदर से हैप्पीनेस को फील नहीं करते हैं, वो प्रॉस्पेरिटी को फील नहीं करते हैं, आप बाहर से कोई भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इनर वर्ल्ड ही हमारा आउटर वर्ल्ड को अट्रैक्ट करता है। तो जब तक आप इनर वर्ल्ड को अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, फील नहीं करेंगे, हैप्पीनेस को एंजॉय नहीं करोगे, तब तक आप आउटर वर्ल्ड से कोई भी चीजें, आउटर वर्ल्ड माने मटेरियलिस्टिक कोई भी चीजें आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको मटेरियलिस्टिक चीजों को अट्रैक्ट करना है, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना है, तो आपको सबसे पहला अपना इनर वर्ल्ड पे काम करना होगा, ठीक है। तो आज हम ये कीन की स्टोरी से हम यही सीखेंगे कि कैसे हम इनर वर्ल्ड पे काम करके हम कोई भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो कीन जो है ना, उनकी बहुत बड़ी जो डिजायर थी वो सच हो गई। उनकी जो बहुत बड़ी ड्रीम थी, वो सपने जो है वो साकार हो गए, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि वो एक सिंगल पेरेंट थे। वो 20 ईयर से एक सिंगल पेरेंट है, ठीक है। वो हमेशा टेंशन में रहते थे पैसों के लिए, हमेशा टेंशन में रहते थे कि क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, उनका खुद का घर नहीं था, ठीक है। उनको बाहर ट्रैवल करना था, उनको बाहर ट्रिप पे जाना था, जो कि वो रहती थी तो नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन उनको ट्रैवल करना था यूके में, उनको कनाडा घूमना था, ठीक है। उनको कनाडा घूमना था। तो ये सपना उनका किस तरीके से पूरा होगा, वो यही सोच रही थी, ठीक है। वो कर्जे में डूबी हुई थी, कर्जे से कैसे उठे, फिर उनका खुद का घर नहीं था, वो सारी चीजें उनको दिमाग में खाई जा रही थी कि मैं कैसे अमीरी को अट्रैक्ट करूं, कैसे मैं रिच बनूं, ठीक है। उनके सपने जो हैं टूर पे जाने का, ट्रिप पे जाने का, वो कैसे उन सपनों को पूरा करें, ठीक है। जब तक उनके लाइफ में 10 सीक्रेट नहीं था, वो ऐसे ही थी। अब उनके लाइफ में सीक्रेट आ गया है। अब उन्होंने अपने लाइफ को, सीक्रेट यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिला, अब उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस किए, अब हम देखेंगे, ठीक है। जब उन्होंने द सीक्रेट को देखा, बुक को जब उन्होंने देखा, वो काफी इंस्पायर्ड हुए उससे, एंड उन्होंने सोचा कि वो इस सिचुएशन को, जो अभी की उनकी करंट सिचुएशन है, वो इस सिचुएशन को हील कर सकती है, वो इस सिचुएशन से बाहर आ सकती है, सिचुएशन से बाहर आ सकती है। द सीक्रेट के बाद उन्होंने द पावर लेके आई बुक, द पावर बुक, फिर उन्होंने द मैजिक बुक भी लेके आई, ठीक है। अब उन्होंने ये बुक पढ़े एंड बहुत सारे इंस्पिरेशन लिया, क्या क्या करना है गाइडेंस ले लिया। अब वो क्या करती थी, उन्होंने डेली ग्रैटिट्यूड फोकसिंग पे लगा दिया, ठीक है। डेली वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी, हर दिन वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, उनकी जो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट थी ना, वो काफी ग्रैटिट्यूड में आ गई, वो लवेबल हो गई, एंड वो बिलीव करने लगी कि वो अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है, वो अपने लाइफ को चेंज कर सकती है, ठीक है। वो यही चीज को बार बार रिपीट कर रही थी, ग्रैटिट्यूड को बार बार रिपीट कर रही थी। जो लव है, ग्रैटिट्यूड है, काइंडनेस है, ये चीजों को कहीं टाइम तक रिपीट करते गई। रिपीट इन द सेंस वो इसे डेली परफॉर्म कर ली, जैसे कि ये एक रिचुअल है, ये एक डेली उनकी हैबिट है। इस तरीके से उन्होंने इस गुड क्वालिटीज को अपने लाइफ में एनरोल करना स्टार्ट किया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि आपको इनर वर्क करना होगा, तब जाके आपको आउटर वर्ल्ड अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो उन्होंने इनर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, वो वही चीज को रिपीट कर रही थी। जस्ट बुक्स रीड करती थी एंड वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती थी और अच्छे वीडियोस देखती थी।
अच्छे वीडियोस यानी कॉमेडी वीडियोस या फिर जहाँ पर आपको ज्ञान मिलता हो वो वीडियोस, ठीक है। एंड वो क्राइम पेट्रोल वगैरह नहीं, वो सब आपको टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि उससे नेगेटिविटी फैलती है, ठीक है। उससे नेगेटिव वाइब्स आते हैं, न्यूज़ देखने से वाइब्स आते हैं। आप थोड़ा हेडलाइन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको दुनिया की खबर रखनी है तो, वरना अगर आप घंटों घंटों न्यूज़ देखेंगे, क्राइम पेट्रोल देखेंगे तो उससे आपके दिमाग में नेगेटिविटी आती है, ठीक है। तो इसलिए अच्छे वीडियोस देखना चाहिए एंड उन्होंने वही किया, ठीक है। कॉमेडीज मूवी देखिए, फन लविंग मूवीज देखिए, ठीक है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में शामिल किया एंड वो चीज़ें, उनकी जो बिलीफ है वो और बढ़ाते जा रहा था, वो और बढ़ाते जा रहा था उनकी बिलीफ को। एंड वो काम भी कर रहा था, ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं कर रहा था, वो सारी चीज़ें काम भी कर रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो ग्रैटिट्यूड को एंड विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस को अपनी डेली हैबिट बनाते गए, ठीक है। विजुअलाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए विजुअलाइजेशन, ये जो नॉर्मल टेक्निक्स होती हैं जिसको हम सोचते हैं कि और भी टेक्निक्स हमें चाहिए, ये ना करके जो टेक्निक्स हमें पता है वो चीज़ों पे ही ज़्यादा काम करने से बहुत जल्दी रिजल्ट्स आता है, ठीक है। तो उन्होंने विजुअलाइजेशन को, ग्रैटिट्यूड को अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना दिया, ठीक है। वो अपना ये जो एक्सरसाइज है उनकी, ये जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है एंड जो विजुअलाइज की प्रैक्टिस है, ये वो दिन में 2 बार करती थी। जैसे वो सुबह उठती थी तभी, एंड सेकेंड टाइम जब भी वो सोने जाती थी उस टाइम पे भी ये करती थी। एंड ये उन्होंने 30 दिन लगातार किए कंटिन्यूसली। ये 2 प्रैक्टिसेस किए, सुबह एंड शाम, ठीक है। 2 प्रैक्टिसेस दिन में 2 बार। अब आप जानना चाहते रहेंगे कि रिजल्ट में क्या था, ठीक है। सेम ये चीज़ उन्होंने 6 मंथ्स तक किया, ठीक है। सिर्फ विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस उन्होंने 6 महीने तक कंप्लीट किया। एंड उनका रिजल्ट जो था वो ये था कि वो चाहती थी कि उनके लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स हो, वो अमीरी देखे, ठीक है। वो ट्रिप करना चाहते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने सोचा था। तो हुआ यूँ, उनका जो लड़का था वो अपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया, उसे जॉब मिल गया एंड देन वो लोग अपने रूम में, अपने घर में शिफ्ट हुए। उसको एक खुद का भी तो रूम चाहिए था, खुद के रूम में वो लोग शिफ्ट हुए, ठीक है। उसके लड़के ने घर ले लिया, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत हैप्पी फील हुआ, बहुत सक्सेसफुल फील हुआ अपने लाइफ में, क्योंकि ये चीज़ एक सच में बहुत अच्छी मोमेंट है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जो एनुअल इनकम है, ठीक है, वो $30 तक इंक्रीज हो गई। $30 इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो उनकी जो एनुअल इनकम है वो $30 तक इंक्रीज हो गई। देन उन्होंने साइड बिजनेस, अपने साइड होम बिजनेस से भी बहुत सारे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते थे, ठीक है। एंड उससे उनकी जो मॉर्गेज है वो निकल गई, जो भी उन्होंने मॉर्गेज पे रखा था वो निकल गया। एंड उन्होंने अपने नए घर के लिए बहुत सारे लग्जूरियस चीज़ें लिए, ठीक है, घर पे चीज़ें लिए। अब उन्होंने क्या किया, उनके लिए एक लंदन एंड पेरिस की ट्रिप उन्होंने बुक की उनके क्रेडिट कार्ड से, जो कि उन्हें पता था कि ये आगे के 6 महीने में वो आराम से उनकी इंक्रीज्ड इनकम से वो चुका देंगी, ठीक है। और उन्होंने अपने सारे जो भी ओल्ड फर्नीचर्स थे वो अपने सन को दे दिए एंड नए फर्नीचर अपने घर लेके आए, ठीक है। एंड उसके बाद उन्होंने एक नया जीप भी खरीदा, ठीक है। उसके बाद उनकी मदर एक कसिनो लॉटरी में $1.15 मिलियन जीती थी, ठीक है। एंड उन्होंने वो जो विनिंग अमाउंट है उन्होंने अपने बच्चों में बांट दिया, यानी कि जो किम है, इनके मदर ने जो जितने भी उन्होंने $1.15 मिलियन उन्होंने जो भी कमाया था कसिनो लॉटरी में, उन्होंने अपने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उससे भी उसे पैसे मिल गए। एंड वो जो पैसे थे उन्होंने उस पैसों से जो पेरिस और लंदन जाने का जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स थे उन्होंने उसे चुका दिया। उनके जो एक अंकल हैं, 2 महीने बाद उनके अंकल ने भी कोई दूसरे कसिनो में लॉटरी जीता था, जिसका अमाउंट था $1.4 मिलियन। वो भी जीते थे और उन्होंने भी इनको थोड़े उसमें से पैसे दिए थे। एंड इनका इसी तरीके से जो है ना, ये जो न्यूयॉर्क सिटी में उनकी लॉन्ग ट्रिप हो गई, क्योंकि उन्हें पैसे मिलने गए, ठीक है। तो
इसी तरीके से उनकी लाइफ चेंज। बोल रही है कि ये सारे चीज़ को प्रैक्टिस करके ना ही मैंने अपने लाइफ को चेंज किया है, बल्कि मेरे मम्मी की, मेरा जो सन है उसका, सबका लाइफ इन्होंने चेंज कर दिया है। एंड इनकी जो लाइफ है ये इसी तरीके से कंटिन्यू होते गई है, फुलफिल्ड होते गई है, वो हर तरीके से पैसे कमाते गई। एंड उनका जो लिविंग था वो ट्रैवलिंग में जाता था, एंड ये उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश थी। एंड उनके साथ उनके जो सन है उनके साथ उसकी जो रिलेशनशिप थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एंड उसको सक्सेस पे देख के इनको भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था। तो ये जो हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहे एंड अपने इनर वर्क पे काम किए तो, ठीक है। ये जो किम है इन्होंने अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स थे उन्होंने अपने इनर वर्क किया एंड वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिए। तो आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैं जो सक्सेस स्टोरी लाती हूँ ये इसी के लिए लाती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सके, ताकि आप लोग भी एक्शंस ले सके। तो सबसे पहला, अगर आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपका इनर वर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपको क्या करना है, अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको और पर्सनल गाइडेंस चाहिए आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मैनिफेस्टेशन के लिए, ठीक है, आप मेरे वर्कशॉप्स ज्वाइन कर सकते हो। 31 डेज की जो वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में मैं अपने लाइफ के हर एक एरियाज के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस, मॉर्निंग रिचुअल, नाइट रिचुअल, एफर्मेशंस, हर चीज़ इस वर्कशॉप में आपको बताई गई है। बिल्कुल ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप है ये बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की वर्कशॉप है। तो अगर आप अपने लाइफ में ये सारी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मेरे वर्कशॉप्स ज्वाइन कीजिए। एंड ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप 1 जनवरी यानी कि न्यू ईयर से ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर ये वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो आज ही रजिस्टर करें, सीट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। 27 दिसंबर लास्ट डेट है, बाद में आपको सीट नहीं मिले तब आप बताएंगे कि सीट नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो इसीलिए अगर आपको एनरोल करना है तो आज ही एनरोल कीजिए, ठीक है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं न्यू ईयर के लिए। तो आप चाहें तो आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन होगा, आपको कभी भी कुछ भी डाउट्स रहेंगे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एंड मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भी आप एक पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। मैं उसमें आपको बुक्स भी देती हूँ आपको रीड करने के लिए, जिसमें आप अपने सेल्फ ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, बाय बाय।